नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 4 मार्च 2023, शनिवार का दिन है और सैटरडे का दिन, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए कहता हूं कि एजुकेशनल दिन होना चाहिए। मैंने मंडे से फ्राइडे जो ट्रेड किया उसमें क्या गलती हुई, क्या मिस्टेक हुआ, इन सब चीज़ों को आपको यहाँ पे सैटरडे और संडे को एनालाइज करना है, उसमें सुधार करना है। अब जैसे कल ही की बात कर ले, फ्राइडे को मैंने कल आप लोगों को पुट ऑप्शन दिया था, लेकिन उसके लेवल ही एग्जीक्यूट नहीं हुए। कॉल ऑप्शन चला गया ऊपर की साइड में, लेकिन पुट ऑप्शन में एग्जीक्यूशन ही नहीं हुआ। कारण क्योंकि रिजेक्शन पॉइंट के पास था, मेरा पुट पे व्यू था, लेकिन उसका लेवल ही नहीं आया। तो कहने का मतलब है, तो वहाँ पे पता होना चाहिए कि किस जगह पे हमको पुट बाय करना था, किस जगह पे कॉल बाय करना था। तो मेरा पुट पे व्यू था, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में था, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा रेजिस्टेंस था, 40,800 41,000, लेकिन उसको भी वो टैकल करके ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपका लेवल जब तक आएगा नहीं, एंट्री करना नहीं। तो हमारा लेवल आया ही नहीं, इसलिए मैंने मैसेज भी लिख दिया था कि कॉल नहीं लेना है, हो सकता है ऊपर के भाव से ट्रैप हो जाए, पुट लेना है लेकिन लेवल आने के बाद ही, है ना। तो लेवल आया नहीं तो नो प्रॉफिट नो लॉस मेरा। अब कल वैसे भी मैं ट्रेडिंग में था नहीं, तो आपको लाइव ट्रेड का वीडियो नहीं मिल पाया होगा। अब बात करते हैं कि क्या आपको सीखना और समझना चाहिए। आपको अपने चार्ट से दोस्ती करना है। चार्ट से दोस्ती करने का मतलब है, जैसे कि लोग ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले एक सवाल आता है कि हाउ डू यू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे, है ना। एक सवाल है, हाउ डू यू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे। तो आपको पता है कि इंट्राडे का स्टॉक सिलेक्शन के लिए ही मैं रोज़ डेली आपको एक वीडियो बना के देता हूँ, 5 से 7 मिनट का एक वीडियो, जो कि 3 स्टार का वीडियो कहलाता है। उसमें 3 स्टॉक्स रहते हैं, उसको किस तरह से निकाला है लेवल और क्यों सेलेक्ट किया है स्टॉक, उसके बारे में मैं बताता हूँ, उन तीनों स्टॉक्स के बारे में। तो वो प्योर सिलेक्शन के प्रोसेस पर होता है, लेकिन लोग चूंकि देखते नहीं, उसको स्किप कर लेते हैं। इस वजह से जो लोग देखेंगे उसको पता चल जाएगा कि क्यों सेलेक्ट किया गया है इस स्टॉक्स को। पहली बात तो ये हो गया। दूसरा बात है कि चार्ट से दोस्ती करने का मतलब है कि आपको प्रॉपर जो आपका चार्ट है वही आपको बताता है कि कहाँ पर आपको टारगेट रखना है और कहाँ पे स्टॉप लॉस और कहाँ पर से ऑर्डर एग्जीक्यूशन पॉइंट है। ध्यान से सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ ऑर्डर एग्जीक्यूशन पॉइंट। ऑर्डर एग्जीक्यूशन पॉइंट मतलब OEP, ठीक है। यानी कि आपने जो ऑर्डर लगाया है वो एग्जीक्यूट किस जगह से होना चाहिए, वो पॉइंट आपको आइडेंटिफाई होगा। लेकिन वो कहाँ से होगा? आपके चार्ट से होगा। जैसे कि आप किसी नए मोहल्ले टोले में जाते हैं, तो आपको ये पता ही नहीं, कोई नया एड्रेस ढूंढना है तो आपको ये पता ही नहीं, तो आप क्या करते हैं, उस मोहल्ले में जाके पूछते हैं किसी से कि भाई फलाना आदमी का घर कहाँ पे है। तो वो बताता है यहाँ से आप आगे जाइए और वहाँ से लेफ़्ट ले लीजिएगा, तो आपको उस आदमी हो सकता है वो ये कहते कि नहीं मुझको पता नहीं, आगे जाके पूछिए, हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप आगे जाके पूछते हैं, अगर उसको मालूम नहीं है तो, अगर उसको मालूम है तो जो रास्ता वो बताता है आप उसके हिसाब से चले जाते हैं। तो कहने का मतलब जब आप कोई चार्ट देख रहे हैं, वो चार्ट भी तो एक रास्ता है। स्टॉक्स के अपर डाउन होने का वो एक रास्ता दिखा रहा है आपको। अब वो चूंकि एक रास्ता दिखा रहा है, तो आप अपने चार्ट से पूछते हैं ना कि भाई ये बताओ, ये कहाँ पर से ऑर्डर एग्जीक्यूशन होगा, कहाँ पर से ऑर्डर ट्रिगर होना चाहिए, कहाँ पर ये चीज़ें इंप्लीमेंट होगा और कैसे यहाँ पे हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो वो आपका चार्ट बताता है। तो चार्ट जैसे भी आप कोई भी चार्ट अगर देखते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोई पॉइंट होता है जो कि सपोर्ट पॉइंट कहलाता है और कोई पॉइंट होता है जो रजिस्टेंस पॉइंट कहलाता है। अब जो सपोर्ट पॉइंट है वहाँ पर से चार्ट बाउंस करता है, यानी आपका स्टॉक बाउंस कर जाता है, और जो रजिस्टेंस पॉइंट है जहाँ से स्टॉक गिरता है वहाँ से आपको टारगेट प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो अब ये चीज़ें आपके दिमाग में आ सकता है कि कैसे हम कोई भी सपोर्ट और रजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आंसर फिर वही है घूम फिर के कि भाई आपको चार्ट देखना है, आपको हिस्ट्री को समझना है कि कहाँ पर ये स्टॉक्स पहले मार खाया था, यानी मार खाने वाला जगह रजिस्टेंस है। अगर आज उस जगह पे पहुंचता है तो वो फिर से रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा, और पहला कंडीशन ये बनता है कि हो सकता है आज फिर वो मार खा के नीचे आ जाए। सेकंड ये हो सकता है कि जहाँ से स्टॉक बाउंस किया था तो हो सकता है वहाँ से स्टॉक ऊपर चला जाए। तो अगर आज दोबारा से आया है स्टॉक तो हो सकता है फिर से इस बार स्टॉक उठ के ऊपर चला जाएगा। तो कहने का मतलब, आप जैसे अपनी लाइफ में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, आप अपनी लाइफ में जिन चीज़ों को देखते हैं सिंपल तरीके से, वैसे ही तरीके से आपको स्टॉक मार्केट के चार्ट को भी देखना है। अब देखिए, ये तो सतत प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है। एक दिन में कोई चार्ट नहीं देख सकता, 2 दिन में नहीं देख सकता, 4 दिन में भी अच्छा चार्टिस्ट नहीं बन सकता है, उसको एक टाइम लग जाता है। कुछ लोग होते हैं कि बहुत जल्दी चार्ट को पकड़ लेते हैं और कुछ लोगों को काफ़ी टाइम लग जाता है ना। लेकिन
अगर आप चार्ट देख लेते हैं, अब देखिए जैसे ऑप्शन के बारे में बात है, बहुत सारे लोग अभी मैक्सिमम लोग ऑप्शन में ही ट्रेड करते हैं और सारे कैपिटल खत्म करके फिर शांति से बैठते हैं ना। लेकिन दिक्कत क्या है कि ऑप्शन में भी अगर आप देखते हैं ना तो आपको पहले स्पॉट का ही प्राइस देखना होता है। यानी कि बैंक निफ्टी अगर मान लीजिए ऑप्शन में आप ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी का स्पॉट का प्राइस देखना होता है, स्पॉट का चार्ट देखना होता है। अगर निफ्टी में कर रहे हैं, निफ्टी का कॉल पुट में कर रहे हैं तो निफ्टी के चार्ट को देखना होता है। आप देखते हैं 1 डे बिफोर मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का वीडियो देता हूँ, क्यों? क्योंकि वो अगले दिन जब मैं सिस्टम पे बैठूँ तो मुझे ये पता हो जाए कि कौन सा लेवल आया है तो वहाँ पे मुझे क्या करना है, ठीक है, कौन सा प्राइस आया है और वहाँ पर क्या बिहेवियर था पहले चार्ट का और आज क्या बिहेवियर, क्या रिपीट हो सकता है। अगर हिस्ट्री रिपीटेशन होता है, अगर मान लेते हैं हिस्ट्री रिपीटेशन होता है तो हम क्या करते हैं वहाँ पे एक ऑर्डर, जैसे ऊपर की साइड में चार्ट नीचे आया और नीचे से रिजेक्शन लेके ऊपर बाउंस किया, तो जाहिर सी बात है पहले ही पता है कि चार्ट यहाँ से 40-500 से बाउंस किया तो आज भी कर सकता है, तो वहाँ पर आने के बाद एक कॉल का लेने का बनता है। और अगर 41,000 से गिरता है, पहले भी गिरा था और 41,000 से पास में पहुँचा है तो वहाँ से एक पुट लेना चाहिए क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट है। लेकिन ये जब आप पहले प्रीवियस चार्ट को नहीं देखेंगे, प्रीवियस हिस्ट्री को आप नहीं देखेंगे तो कैसे करेंगे? आपको चार्ट को तो समझना पड़ेगा, आपको हिस्ट्री को तो समझना पड़ेगा। अगर आप हिस्ट्री और चार्ट देख लेते हैं, जैसे कि आपके फैमिली में मान लीजिए आपके फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते हैं, कुछ फूफा भी होते हैं जो मुंह फुला के बैठे रहते हैं ना, कुछ फूफा होता है, ताई होता है, इस टाइप का। आपको पता है ये आदमी के पास ये तो हमेशा डांटता रहता है, मुंह फुलाता है, तो आप जाएंगे उसके पास, क्या जाएंगे तो आप जल्दी से जल्दी उसके पास से भागने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको हमेशा डांटता रहता है, तो आप जैसे ही जाएंगे वहाँ से भागने की कोशिश, उसके पास से भागने की कोशिश करें। आप ऐसे समझिए ना, आपके घर वाले बोलेंगे जब फूफा को बुला लाओ, दूर उसके बाद नहीं जाएंगे, वो बहुत बोलता है, तो क्या होता है आप उसके पास से भागना चाहते हैं। तो इसी तरह स्टॉक अगर किसी खास पॉइंट से गिर जाता है, किसी खास पॉइंट से रिजेक्शन आता है, तो आज अगर उस स्टॉक उस प्राइस के पास पहुंचा है तो पहला कंडीशन तो ये बनेगा कि वो वापस वो भागने की कोशिश करेगा, वापस वो भागने की कोशिश करेगा, यानी कि नीचे, तो वो रजिस्टेंस पॉइंट कहलाता है, यानी कि सेल पॉइंट। तो ऐसे ही अगर आप चार्ट देखते रहते हैं ना, अगर आप ऐसे ही स्टॉक्स को एनालाइज करते रहते हैं तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कहाँ पे इसका सपोर्ट बनता है और कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बनता है। आपको डेली लाइफ की चीज़ों से सीखना है, आपको डेली लाइफ की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है स्टॉक्स के चार्ट पे जाके, तभी आप इस चीज़ों को एकदम बढ़िया से बिलीव कर पाते हैं। जैसे मैं फिर से एक चीज़ बताऊं, गौतम बुद्ध वाली कहानी, उसने अपने एक शिष्य आनंद को भेजा कि जाओ आनंद पानी ले आओ। क्या बोला? जाओ आनंद पानी ले आओ नाले से। वो जा रहे थे शिष्यों के साथ, नाला थोड़ा दूर था, वो बोले कि लाता हूँ प्रभु। आनंद ने बोला, वो गया लाने के लिए, लेकिन लाने के लिए जब गया तो देखा पूरा नाला का पानी गंदा हो रखा है, कैसे लाएगा पानी, अच्छा नहीं लगा, वापस आ गया। गौतम बुद्ध ने कहा क्यों लाए पानी? बोला नहीं बहुत गंदा था। बोला तुम फिर से जाओ उसी के पास, वही नाले के पास गया तो फिर देखा गंदा है, अभी भी वो गाड़ी होकर उधर से गुजरा, बैलगाड़ी, फिर गंदा हो गया, वापस बेचारा आ गया। बोला प्रभु बहुत गंदा। बोला अरे तुम फिर से जाओ। गया तो इस बार देखता है तो पानी साफ़ हो गया, एकदम क्लीन हो गया, नीट एंड क्लीन, गंदगी सारा नीचे बैठ गया। बात समझिए, नदी था, नाला मैं बोल रहा हूँ, नदी था छोटा सा, तो गंदगी सारा नीचे बैठ गया और पानी एकदम साफ ऊपर गया। खुशी खुशी उसने पानी भरा और लेके चला है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप किसी चीज़ों पे भरोसा करते हैं, आप किसी चीज़ों पे बिलीव करते हैं और आप अपनी एनालिसिस पे बिलीव करते हैं, तभी तो वो आपके लिए काम करेगा। जैसे बुद्ध को भरोसा था अपने ऊपर कि नहीं उसी नदी में से पानी बढ़िया मिलेगा, बस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा बार बार उसके पास जाके हमको वेट करना पड़ेगा, पानी को जमने देने का, गंदगी को नीचे बैठने देने का, तभी साफ पानी ऊपर आ जाएगा, है ना। तो उसी तरह से आपको भी बिलीव करना होगा कि हो सकता है 1-2 बार फेल हो जाएं, हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। फेल देखिए सफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है ना। आप कोई भी काम पहली बार में सक्सेस कर जाए अच्छी बात है, हर बार ऐसा नहीं होता है ना। मैक्सिमम जो सफल लोग हैं वो दुनिया में कोई भी अगर सफलता वाला काम किया तो एक बार में तो सक्सेस होता नहीं है। एक बार में सफल होने से, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो जाए, चाहे कोई इन्वेंशन हो जाए, चाहे कोई आविष्कार हो जाए, आपको उसके लिए एक प्रोसेस, एक फेल्योर का सामना करना ही पड़ता है, तभी तो उस चीज़ों पर, लेकिन जब भरोसा रखना होगा, ऐसा नहीं कि एक बार फेल हो गए तो आप उसको छोड़ दीजिए, नहीं, कोशिश तो आपको करते रहना पड़ेगा ना। जैसे परवीन तांबे साहब ने, परवीन तांबे वाला मूवी देखा आपने? कौन परवीन तांबे? वो आईपीएल से काफ़ी हिट हो गए थे, राजस्थान रॉयल्स के मेंबर थे, वो पहला सीजन में 2008 में, है ना। आप देखेंगे उसको 2008 में ना, मे बी 2008 में ही थे परवीन तांबे। और उस उम्र में वो क्रिकेट में आए जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट की बात करते हैं, है ना। और वहाँ से बहुत ज़्यादा वो सक्सेस खिलाड़ी बना, क्योंकि वो कंटिन्यू कोशिश करता रहा, तब जाके राहुल द्रविड़ की उनके ऊपर नज़र पड़ी और राहुल द्रविड़ ने पूछा क्या तुम आईपीएल खेलना पसंद करोगे? कहा बिल्कुल खेलूंगा, और बहुत ही हिट किया, सक्सेस किया। आप जाके सर्च करेंगे परवीन तांबे तो आपको मिला, उनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, ठीक है। तो वो बिल्कुल लगे, जैसे सूर्य कुमार यादव, जिसको आप लोग स्काई के नाम से जानते हैं अभी, है ना, स्काई इज द लिमिट। तो सूर्य कुमार यादव
जिस एज में सचिन तेंदुलकर ने रिटायरमेंट लिया उस एज में वो क्रिकेट में वनडे खेल रहा है या T20 खेल रहा है। कहने का मतलब वो कंटिन्यू लगा रहा, वो थक के नहीं बैठा कि अब तो हम नहीं कर पाएंगे, अब तो हम फेल हो गए। नहीं, आपको लगे रहना पड़ेगा, तभी सफलता आप सफलता के पीछे लगे रहेंगे तो सफलता आपसे ज़्यादा दूर नहीं रहेगा, वो आपके करीब आएगा ही आएगा। तो कंडीशन यही है कि अपने चार्ट को समझिए, अपने चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढिए, अपने चार्ट पर रिजेक्शन पॉइंट ढूंढिए, अपने चार्ट पर सपोर्टिंग पॉइंट ढूंढिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए मार्केट में। अगर वो आप नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है तो वो तो पता ही है आपको। इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है मार्च 2023 बैच के लिए, जहाँ पे आपको चार्ट एनालिसिस, चार्ट ट्रेडिंग, सपोर्ट रेजिस्टेंस, आइडेंटिफाई लेवल निकालना, कैंडल से स्टॉक्स निकालना, कैंडल से टारगेट निकालना, कैंडल के थ्रू एंट्री एग्जिट पॉइंट, लाइव मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको बताया जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं ITC बोलता हूँ। तो 2023 का बैच इनरोलमेंट स्टार्ट है, मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू आप इनरोलमेंट ले सकते हैं। 20 मार्च 2023 से बैच स्टार्ट है और 17 मार्च 2023 लास्ट डेट है इनरोलमेंट का। तो ये तो एक इन्फॉर्मेशन था, बाकी आप स्वतंत्र हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। अब मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।